बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आज मेरे किचन में क्या बन रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम बना रहे हैं मसर चावल। तो जी मसर मैंने ये आधा किलो लिए हैं। इनको मैंने आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था। दालों को हमेशा अच्छी तरह से आप वॉश कर लिया करें। आज मैं आपको सिर्फ तड़के वाले मसर बनाना सिखाऊंगी। मसाले वाले मसर हम नेक्स्ट कभी वीडियो में इंशाल्लाह बनाएंगे। 2 चम्मच इसमें जो है वो नमक जाएगा, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर 1 चम्मच। और सिंपल हमने लहसुन का तड़का लगाना है। ये मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल के डाल लिए हैं। आप चाहें तो इसमें घी या सिंपल देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लहसुन को मैंने ऐसे काट लिया। अच्छा जी, मसर जो है वो मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए। प्रेशर में मैंने 4 गिलास पानी डाल दिया था। ठीक है, अब हम इसमें मसर ऐड कर देंगे। गर्म पानी है ये, इसमें हम मसर ऐड कर देंगे। आपको फिर बता दूं कि ये तड़के वाले मसर हैं। इसमें सिर्फ हमने तड़का लगाना है, मसाले वाले नहीं हैं। जैसे कि मसाला भून के भी बनाए जाते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। एक बार आप चम्मच हिला लें और इसको जो है फिर मैं प्रेशर लगा देती हूँ। अच्छा, प्रेशर आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट का लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, मसर जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, ओके जी, मैंने जो है प्रेशर को बंद कर दिया है, इसको वेट लगा दिया है। और 15 मिनट बाद हम इसका वेट खोलेंगे और मसरों को हम जो है वो तड़का लगाएंगे। अब दूसरी तरफ हम जो है अपने राइस रेडी करते हैं। सिंपल तड़के वाले राइस बना रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ बॉयल राइस भी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल तड़के वाले सिंपल राइस आपको बनाना सिखाती हूँ। अब हम जो है वो चावलों की तैयारी करते हैं। चावल ये जो है मैंने आधा किलो लिए हैं। इनको 1 घंटे के लिए आपने अच्छे से वॉश करके और भिगो देना है पानी में। तड़के वाले चावलों के लिए 1 प्याज चाहिए आपको बारीक कटा हुआ, नमक 2 चम्मच, अदरक मैंने इतना अदरक यूज़ किया है, बारीक काट लिया है। और इसमें दालचीनी है और ये बड़ी इलायची है। इसमें ज़ीरा और लौंग भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। पतीले में हम ऑयल डालेंगे, घी भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने अंदाजे से 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया। चलें जी, ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें नमक, अदरक और प्याज इकट्ठे शामिल कर देंगे। प्याज अगर आपने चावल वाइट रखने हैं बिल्कुल सफ़ेद, तो फिर प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चावलों का कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप प्याज जो है उनको लाइट टू मीडियम ब्राउन कर लें। अच्छा, अब ये देखें प्याज़ों का कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो आपको चावलों का कलर जो है वो ज़्यादा मतलब कलर चाहिए तो फिर इसे हम डार्क ब्राउन कर सकते हैं। लेकिन हमें वाइट ही चावल पकाने हैं मसर के साथ, तो फिर इतना ब्राउन ठीक है। अब आधा किलो चावल में कम से कम 2 से 2.5 गिलास जो है मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने ऐड कर दिया है। अब ये पानी को 2-3 उबाल आएंगे तो हम इसमें अपने राइस ऐड कर लेंगे जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। और ये देखें दूसरे चूल्हे पर हमारा प्रेशर जो है उसकी सीटी बोल चुकी है। और जैसे ही 15 मिनट गुजरेंगे तो फिर हम प्रेशर का ढक्कन खोल देंगे। अच्छा, जब भी आप कुकिंग करें तो साथ साथ जो है अपना चूल्हा, शेल्फ, हर चीज़ की सफाई का भी साथ साथ ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ सफाई भी कर लें। चलेंगे, ये देखें हमारे जो है प्याज अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो पहले से भिगो के रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चावल आपने हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकाने हैं, लो फ्लेम पे नहीं बनाने। इसको एक बार चम्मच हिला देंगे और ढक के रख देंगे। फिर हम इसको देखें, साथ साथ इसमें देखते रहेंगे कि पानी सूख ना जाए। अच्छा ये देखें, हमने प्रेशर 15 मिनट के बाद खोल दिया है और दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें जो है हम तड़का लगाएंगे। ये तड़का जो है मैंने चूल्हे के ऊपर लहसुन और ऑयल रख दिया है, इसका हम तड़का लगाएंगे। इसको लाइट ब्राउन करेंगे और फिर दाल में तड़का लगेगा। हमारा लहसुन जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। इसको आपने डार्क ब्राउन नहीं करना वरना वो जल जाता है, अच्छा नहीं लगता। अब दाल में बारी आती है दाल को तड़का लगाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगे ऐसे थोड़ी सी दाल लेके अब इसमें हम धनिया और हरी मिर्च डाल देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। मसर हमारे रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पे हमने जो चावल पकने के लिए रखे थे वो भी तकरीबन रेडी हैं। अब इसको जो है हमने दम पे रखना है। दूसरे चूल्हे पे मैंने तवा पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है और अब चावलों को हम दम पे लगा देंगे। ये देखिए, तवा पहले ही गर्म करने रख दिया था। अगर आपके चावल थोड़े से कच्चे हों तो फिर आप गीले रुमाल का दम लगाएं, वरना फिर ऐसे ही इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रखें। ये हमने इसके ऊपर रख दिया है और 5 मिनट का हमने दम लगा दिया। और दम लगाते वक्त चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे होना चाहिए। ये देखें, चावल हमारे जो हैं वो पक चुके हैं, दम लग चुका है। जब भी आप दम खोलें तो चावलों को अच्छे से हिला लें, इससे चावल जुड़ते नहीं हैं। अब बारी आती है इनको डिश आउट करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमारे ये तड़के वाले राइस और ये हमारे रहे मसर, दोनों रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं। इसको आप मसर चावल को अचार के साथ, रायते और सैलड के साथ खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।